नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत की यूनिट नंबर 4 और इसमें हम कक्षा उपयोगी सामग्री के निर्माण की बात करेंगे, कुछ संभाषण गतिविधियों की, कुछ लेखनीय गतिविधियों की और दैनिक पाठ योजना शिक्षण और हमारी समग्र शिक्षण योजना, इन सब के बारे में आज की इस यूनिट में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आज हम बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये टेलीग्राम आपको इसलिए ज्वाइन करना है कि आपकी जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगी आपको रेट की क्लासें चालू हो जाएंगी। इस पर निःशुल्क क्लासें रहेंगी, चिंता नहीं करना है बिल्कुल। अब पहला क्वेश्चन आपका आता है कि आवाम जंतु सालाम, तो यहाँ पे आपको कौन सी क्रिया आएगी साथियों? तो याद रखना कौन सी आएगी, गमिष्यावय। देखो अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, तो क्या आएगा भाई? जैसे आपका यहाँ पर आवाम जो है द्विवचन है, तो द्विवचन की विभक्ति कौन सी होगी? गमिष्याव, ठीक है ना। कौन सी हो गई? गमिष्याव। और एक होता है गमिष्याव, ठीक है ना। एक इसमें से ये वाला हट जाता है, ये बिंदु यहाँ से हट जाते हैं ये वाले, तो ये यहाँ पर अपना कौन सा बन जाएगा? बहुवचन। तो आपको केवल यहाँ पर आएगी द्विवचन, अहम आवाम वयम, तो अहम आवाम वयम, तो याद रखना गमिष्यावय, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। युवाम किम किम, अब युवाम किम किम में कौन सा आएगा? द्रक्ष्यनि, देखना, ठीक है ना। युवाम किम किम द्रक्ष्यत है, ठीक है ना। याद रखना चंद्रबिंदु। अब पीछे की साइड में क्या आएंगे? अह की मात्रा आएगी। उसके बाद सावित्रीबाई महोदया जन्म कदा एभवत, सावित्रीबाई का जन्म कब हुआ था? 1831 ईस्वी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है अपना श्रोतस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शास्त्रम, ऑब्जेक्ट में शास्त्रम। निम्नलिखितेषु कत्वा प्रत्यय उदाहरणम किम अस्ति, तो यहाँ पर प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? चलित्वा। चल यहाँ पर क्या हो गया? धातु हो गया भाई, और कत्वा यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। चल धातु है, कत्वा प्रत्यय है, ओके। उसके बाद आगे बात करते हैं। कत्वा प्रत्यय प्रयोगम कस्मिन काले, जो कत्वा प्रत्यय है इसका किस काल में प्रयोग किया जाता है? भूतकाल में किया जाता है। पुष्पेषु के गुंजंती, पुष्पों पर क्या गूंजते हैं, यानी गुणगान करते हैं, ठीक है ना। तो कौन करते हैं? भ्रमर, भ्रमर गुंजन करते हैं फूलों पर। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रश, पेंट जिसको हम बोलते हैं, ब्रश जो है कृते पदम अस्ति, तो जो ब्रश होती है किसकी बनाई जाती है साथियों? तुलिका की बनाई जाती है। किसकी? तुलिका। कत्वतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, कत्वतु जो प्रत्यय है उसका उदाहरण कौन सा है? गत्वान, कौन सा हो गया? गत्वान। नेक्स्ट अपना है आधृत इति पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय साथियों? आधृत्य में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा है? ल्यप प्रत्यय। छात्राणाम उपयोगी वस्तु अस्ति, तो कौन सी है? लेखनी, इसका आंसर हो जाएगा। संप्रेषणस्य प्रमुखांश को अस्ति, संप्रेषण के प्रमुख अंश कौन सा है? संभाषणम, कौन सा है? संभाषण। नेक्स्ट अपना है करुण रस प्रयोगे सिद्धहस्त कबीर आसित, तो कौन है? आपके आंसर हो जाएगा भवभूति। कौन है? करुण रस का प्रयोग जिसने सिद्धहस्त के साथ किया वो कवि कौन थे? वो है भवभूति। नेक्स्ट है विद्याधर शास्त्री लिखित महाकाव्य अस्ति, तो विद्याधर शास्त्री के द्वारा कौन सा लिखा गया था? हरनामामृत। कौन सा लिखा गया था? हरनाम अमृत, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है प्रेम पयोधी, प्रेम पयोधी जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई थी साथियों गिरिधर शर्मा के द्वारा, और ये गिरिधर शर्मा नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राण आहुति नाटकम इतस्य लेखा अस्ति, प्राण आहुति नाटक के रचनाकारी लेखक कौन है? तो कौन है? शिव सागर त्रिपाठी है, ओके। नीति शतकस्य रचयिता अस्ति,
नीति शतक जो हमारा रचना है वो कौन है इसके रचनाकार? तो वो है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। नेक्स्ट है अपना मेद पाठ इतिहास। मेद पाठ इतिहास ग्रंथस्य रचयिता अस्ति। मेद पाठ इतिहास के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गिरधरलाल व्यास है। कौन है? गिरधरलाल व्यास। सुबंधो कथा रचना का, सुबंधो जो कथा है उसकी रचना कौन कौन है? वासव दत्ता। कौन है? वासव दत्ता। याद रखते जाइए सबको। उसके बाद शिवराज विजय, शिवराज विजय के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। उसके बाद पंचतंत्रस्य तंत्राणि सन्ति। पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं भाई? 5 तंत्र आप लोग जानते हो, और ये विष्णु की शर्मा के द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा। उसके बाद संस्कृत लेखनस्य गतिविधि नास्ति। संस्कृत लेखन की गतिविधि कौन सी नहीं है? भाषणम। कौन सी नहीं है? भाषण नहीं है भाई। नेक्स्ट है संस्कृत उच्चारण से शिक्षण विधि नास्ति। संस्कृत उच्चारण की शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? नाटक अभिनय। कौन सी नहीं है? नाटक अभिनय। अगला क्वेश्चन है श्रवण भाषण दक्षता हेतु उपयुक्ता विधि अस्ति। श्रवण और भाषण में दक्षता हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है अपनी श्रृणुवद विधि। कौन सी है? सुनना और बोलना, ये विधि का नाम ही है। अगला है पाठ योजना प्रमुख सोपानम अस्ति। तो कौन सा है? उपयुक्त उपयुक्तरवाणी। कौन सा है? प्रमुख सोपान उपयुक्तरवाणी। नेक्स्ट है अपना पाठ्यपुस्तक द्रष्टाया संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य गुणो अस्ति। कौन सा गुण है? रोचकता। कौन सा है? रोचकता। उसके बाद विषय वस्तु विश्लेषणेन संबंधी आवश्यक क्षेत्रम अस्ति। आंसर होगा उपयुक्त सर्वे। कौन सा होगा? उपयुक्त सर्वे। जो उपयुक्त लिखे हुए वाक्य ना सब पॉइंट वो सब है इसके। पाठ्यपुस्तक से बाह्य विशेषता नाम अंतर्गतम गण्यते। तो पाठ्यपुस्तक की कौन सी विशेषता है जो आहार और अंदर दोनों में शामिल की जाती है? वो है पाठ्यपुस्तक का नाम। औचित्य वाक्य से आत्मा मन्यते। औचित्य वाक्य की आत्मा कौन सी मानी जाती है? कौन सी है? बताइए। क्षेमेंद्रिण। कौन सी है? क्षेमेंद्रिण। नेक्स्ट है अपना काव्यस्य आत्मध्वनि इति कथितम। काव्य की आत्मध्वनि क्या कहलाती है? बताइए। उसको बोलते हैं आनंदवर्धनी, आनंद को बढ़ाने वाली। ठीक है। अगला है अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है? तो याद रखना आप लोग, दंडीना है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किन नाटकम रचितम। हर्षवर्धन जो नाटक है इसके नाटककार कौन है? तो याद रखना आप लोग, कौन है? नागानंदम। कौन है? नागानंदम। अगला है अंतराक्षरी पूर्व किम सज्जकुर्यात्। अंतराक्षरी से पहले क्या सजाने की बात की जाती है? तो समग्र संकलन, सब चीज़ों का संकलन किया जाता है, सामग्री का संकलन करना। रामाणाम इत्यत्र विभक्ति अस्ति। रामाणाम में कौन सी विभक्ति है साथियों? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। अगला है अकरो। अकरो इत्यत्र लकार अस्ति। जो अकरो है इसके अंदर कौन सा लकार है? लंग लकार है। ठीक है, लंग लकार है। खाली स्थान में यहाँ पर क्या आएगा? खाली स्थान धेनव गच्छन्ति इत्यत्र पूर्णियम पदमस्ति। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा इमा। क्या आएगा? इमा। आवाम रोटिका। आवाम के बाद क्या आता है तुरंत? जब खाद्य धातु हो हमारा, ठीक है ना, एटिंग जिसको बोलते हैं हम, तो आवाम रोटी का खादाव है। आवाम रोटी का खादाव। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है संस्कृतस्य प्रथमम उपन्यास पदम किम भजते। तो आंसर होगा आपका वासवदत्ता। कौन सा है? संस्कृत के प्रथम उपन्यास के पद में क्या लिखा गया है? तो वो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया साथियों? ये वासवदत्ता के द्वारा लिखा गया है। दृश्य साधनम किम नास्ति। दृश्य साधन कौन सा नहीं है? दूर वार्तालाप नहीं है। ठीक है ना, दूर वार्तालाप नहीं है। अगला अपना प्रश्न है बालकस्य प्रकृति कम प्रति गच्छन्ति। तो स्थूल ज्ञानात् सूक्ष्म ज्ञानात् प्रति। ठीक है। महाकवि दंडिन किम प्रसिद्धम। तो पदम ललितम। महाकवि दंडिन का जो प्रसिद्ध है वो है पद ललितम। पद लालित्यम। कौन सा है? पद लालित्यम। नेक्स्ट है प्रबंध त्रयम कस्य प्रसिद्धम। तो आंसर होगा आपका दंडिन। नेक्स्ट है पंचतंत्रे कति कथा समूल्य संति। तो 75 यानी 75 कथाओं का संग्रह है ये। उसके बाद मालती माधव
के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। नेक्स्ट, अब आते हैं हम थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ। देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ज्योतिबा फूले अपि कस्या शिक्षा प्रबला समर्थिका आसीत्। तो ज्योतिबा फूले जो थी वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थी। ठीक है, स्त्री शिक्षाया। अस्मात् जलग्रहण नास्ति जाति वंदनम कथनम केन उक्तम। तो ये कथन किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा। सावित्रीबाई फूले महोदया बालिका नाम कृते अपर विद्यालय कदा आरब्धम। तो उन्होंने जो विद्यालय खोला था 1851 तमे वर्षे पुणे स्थित रास्तापाट स्थाने आरब्ध। यहाँ पर पूना के अंदर 1851 में उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए दूसरा विद्यालय खोला। उसके बाद नारीणाम भूषणम को अस्ति। तो नारी का भूषण कौन है? उसका पति है। पति होगा इसका आंसर। एक शब्द में आंसर लिखना आपको। प्रवासेषु किम मित्रम भवति। तो हो जाएगा अपना प्रवासेषु मित्रम विद्या भवति। काय केन विभाति। तो काय परोपकारेण विभाति। आंसर बता रहा हूँ साथ साथ। दानेन के विभाति। तो दानेन पाणी विभाति। अपना है नेक्स्ट, मृतस्य मित्रम के भवति। मृत्यु का मित्र कौन है? धर्म है। कौन सा है? धर्म। पृथिव्या भूषणम किम भवति। पृथ्वी का भूषण कौन है? राजा है। ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से खाली स्थान में भी आपको पूछे जाएंगे, जैसे मृतस्य मित्रम खाली स्थान धर्म अस्ति, दानेन पाणी विभाति, नारीणाम भूषणम पति। तो ये खाली स्थानों में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ। दैनिक पाठ योजना किमर्थनम निर्मीयते। शिक्षक इयम पाठ योजना कदा निर्मीयते। दैनिक पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है और शिक्षक इस पाठ योजना का निर्माण कब करता है? तो कस्मिन्नपि कार्ये सफलतायां निश्चित लक्ष्य प्राप्तौ योजनाया सर्वाधिकं महत्त्वम् अस्ति। योजना अनुसारं कार्यकरेण क्रमबद्धता आवश्यकी वर्तते। योजनया शिक्षण कार्यं समय अनुसारं सर्वेषु क्षेत्रेषु समरूपेण सम्पन्नं भवति। शिक्षके इयं योजना कक्षागमनात् पूर्वम् एव निर्माय गच्छेत्, येन से योजनानुसारं शिक्षण कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। ओके, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो देखेंगे इम्पोर्टेंट। इकाई योजना या सोपानानि लिखत। तो इकाई योजना के सोपान कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है आरंभ के सूचना कक्षा अनुसारम दिनांक कालांश आदि। सेकंड है पाठ शीर्षक। थर्ड है इकाई इतस्य संक्षिप्त परिचय। फोर्थ है उप इकाई नाम विभाजनम। फिफ्थ है विशिष्ट उद्देश्यम। सिक्स्थ है सहायिका सामग्री। सातवां है प्रस्तावना। आठवां है शिक्षाधिगम प्रक्रिया। नौवां है मूल्यांकनम। 10वां है गृह कार्यम और 11वां है संदर्भित पुस्तकानाम ज्ञानम। तो ये हमारे इकाई पाठ्य योजना के सोपान। उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अपना लघुत्तरार्थ। सॉरी, ये देखिए, 10 कुमार चरितम केन रचितम। तो 10 कुमार किसके द्वारा लिखी गई थी? दंडीन के द्वारा लिखी गई थी। दंडीन कवि के द्वारा। अब हम थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। तो संस्कृत संभाषणस्य गतिविधि वर्णयत। संस्कृत संभाषण की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन करना है। संभाषणं सम्प्रेरणस्य एकं प्रमुख अंगम अस्ति। अनेन संभाष्येण विचाराणां भावानां च अभिव्यक्त क्रियते। विद्यार्थिनां मानसिक संवेगात्मक च विकासः संभाषणेन एव भवति। संभाषणस्य क्षमताया विकासेन भाषाया अन्य कौशलानि अपि विकासः भवति। संभाषणे दक्ष विद्यार्थिने लेखने अपि निपुणतां प्राप्नोति। संभाषणं कस्याम् अपि भाषायां भवितुं शक्नोति। यत् संभाषणं संस्कृतमाध्यमेन भवति तत् संस्कृतस्य संभाषणम् उच्यते। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आइए। संस्कृत भाषण के उद्देश्य लिखिए। संस्कृत संभाषण के उद्देश्य क्या है?
तो बालके व ध्वनि आरोह अवरोह ज्ञान प्रदानम, ये बालक को ध्वनि के आरोह अवरोह का ज्ञान कराती है। बालक का नाम शब्द भंडार से अभिवृद्धिकरणम, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि का कारण बनती है। संभाषण छात्राणाम शुद्धोच्चारण से अभिवृद्धि विकासनम, संभाषण छात्रों के शुद्ध उच्चारण में विकास करता है। बालक का नाम अभिव्यक्ति कौशल से भाषा कौशल से च विकसनम, बालक के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा कौशल का विकास करता है संस्कृत भाषा शिक्षण। तो ये आपको याद रख लेना। समग्र शिक्षण योजना किम कथ्यते, समग्र शिक्षण योजना किसे कहते हैं? यस्याम योजनाम, यस्याम योजनायां पाठ्यस्य शिक्षण समग्रया उद्देश्यानुसारम अपेक्षित परिवर्तनस्य अधिगम समग्रया शिक्षण छात्रक्रियया मूल्यांकनस्य च संपूर्णं विवरणं भवति स समग्र शिक्षण योजना कथ्यते। दैनिक शिक्षण योजनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक शिक्षण योजनाया परिभाषा का, दैनिक शिक्षण योजना की क्या परिभाषा है? देखिए, तो कक्षा शिक्षणे पाठ्यवस्तुना निर्धारित बिंदुनो अधिकृत निर्धारित समय अवधि का या योजना निर्मीयते सा दैनिक शिक्षण योजना कथ्यते। ठीक, अब एक दैनिक शिक्षण योजना का निर्माण करते समय कौन कौन से ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है 9वां। पहला बिंदु है कि योजना निर्माण से आधार, सेकंड है कि योजना निर्माणस्य पूर्वज्ञानम, थर्ड है पाठ्यपुस्तकस्य पाठ्यक्रमस्य विभाजनम, फोर्थ है कार्य दिवसानां गणना, फिफ्थ है शिक्षण दिवसानां गणनाम अपि सुनिश्चिता भवेत। ये आपके 6 पॉइंट याद रखने। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना कि भाई दृश्य श्रव्य साधनम संप्रत्यवर्णनम, दृश्य और श्रव्य जो सामग्री है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उन साधनों के नाम लिखने हैं आपको, दृश्य और श्रव्य के। तो दृश्य साधन कौन कौन से हमारे? एतानि तानि साधनानि यानी विलोक्य छात्रा शीघ्रेण शिक्षणे साहाय्यं प्राप्नुवन्ति। एतानि अल्पमूल्यानि साधनानि भवन्ति, येषाम् उपयोग अल्पद्रव्येण न्यून परिश्रमेण च शिक्षणे संभवति। श्यामपट्टकं, वेष्टितफलकं, मानचित्राणि, प्रकृति मॉडल चित्राणि, रेखाभित्तिचित्राणि, पाठ्यपुस्तकानि, पत्रपत्रिका, संग्रहालय प्रभृत्य साधनानि अस्यां श्रेण्यां समायन्ति। तो ये हमारे सब क्या हैं? दृश्य कौशल है, वो दृश्य साधन है हमारे। आधुनिक तकनीकी प्रविधि आगमनात् प्रक्षेपण यंत्रम OSP यानी ओवर हेड प्रोजेक्टर, ठीक है ना, दृश्य साधनेषु विशिष्ट श्रेण्यां समावयन्ति। अधुना एतेषां उपयोग अपि शिक्षणे प्रारंभे, यानी कि वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार एक यंत्र आया है ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक हमारे दृश्य साधनों में शामिल किया गया है, इसको भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा। उसके बाद है श्रव्य साधन कौन कौन से हैं? तो श्रव्य साधनों में बात की जाती है यहाँ पर आकाशवाणी, ग्रामफोन, ध्वनि यंत्रक यानी टैप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला, दूर शिक्षण जिसको हम टेली टीचिंग कहते हैं, दूर वार्तालापम, टेलीकॉन्फ्रेंस प्रभृत्य श्रव्य साधनां श्रेण्यां समायन्ति। ये सब क्या है? श्रवण कौशल को विकसित करने वाले साधन है, श्रवण साधन है। बात करते हैं हम श्रव्य और दृश्य साधन क्या है। तो श्रव्य और दृश्य साधनों में हमारे नाम कौन कौन से आते हैं? देखिए, कस्य अपि भाषण शिक्षया दृश्य श्रव्य साधनम उपादेयत भवति। साधनानाम एकाग्रक उद्दीपक वर्तते यत् ज्ञानेन्द्रियाणि आकर्षयति येन च ज्ञाने चिरस्मरणीय भवति। बालकस्य स्वभावे स्थूल ज्ञानात् सूक्ष्म ज्ञानं प्रति गच्छति, अतः ज्ञानस्य आशु प्राप्यते स्थूलानुभूयते। स्थूल साधनानाम् आवश्यकता भवति, एतानि स्थूल साधनानि एव दृश्य श्रव्य साधनानि भवन्ति। एतैः उपकरणे ध्वनि अपि श्रूयते, दृश्यानि अपि वीक्षितुं शक्यते, जैसे चित्रफलक यंत्र जिसको हम LCD बोलते हैं, दूरदर्शन यानी दूरदर्शन भी है, संगणक यंत्र में कंप्यूटर भी है, स्मार्ट बोर्डादय संति, स्मार्ट बोर्ड भी इसमें शामिल किए गए दृश्य श्रव्य में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, थोड़ा सा नीचे आते हैं,
पाठ्य योजना के अर्थ में, पाठ्य योजना अर्थात महत्वपूर्णानि तत्वानि कानि सन्ति। तो पाठ्य योजना के निर्माण में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है शिक्षण विषय वस्तुनि स्थायित्वं भवेत्। शिक्षक उद्देश्यो व्यावहारिक रूपेण लेखनस्य शिक्षके क्षमता भवेत्। शिक्षण विधया प्रविधया शिक्षण सामग्र्यः प्रयोगस्य शिक्षके दक्षता स्यात्। शिक्षण क्रियायाम् अधिगम स्वरूपेषु समन्वय करणस्य शिक्षके क्षमता भवेत्। ठीक है। उसके बाद परीक्षणस्य तथा मूल्यांकनं व प्रश्न निर्माणस्य कौशलम अपि शिक्षके भवेत्। पाठ योजनया स्वरूपस्य व्यावहारिकं ज्ञानम अपि शिक्षका भवेत्। ये आपको याद रखना है। ये दैनिक पाठ योजना के कौशल मैंने आपको सोपान बताई दिए। आगे हम बात कर लेते हैं अपना अंतिम जो प्रश्न है वो आता है कि दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, इकाई शिक्षण योजना और पाठ योजना, ठीक है ना, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत है ज़्यादा भाई, इसको याद तो करना ही करना है। तो देखिए इकाई योजना की बात करते हैं। तो इकाई योजना पाठ्यपुस्तक से एक पाठे निर्मित क्रियते। इकाई पाठ योजना केवल एक ही पाठ से निर्मित की जाती है, जबकि पाठ योजना पाठ्यपुस्तक से पाठस्य एक पाठस्य एकस्य उप इकाई इत्यस्यां निर्मितं क्रियते। इकाई पाठ योजना विस्तृता भवन्ति यत् सा संपूर्ण इत्यस्याम् आधारिता भवति, जबकि पाठ योजना सीमिता भवति यत् सा इकाई इत्यस्यता उपेकाई अपेक्षितो भवति। इकाई योजनायाम् इकायानां विस्तारं काठिन्य कारणात् च अनेकासु उपेकायेषु विभाजनम् अपेक्षितम्। पाठ योजना एका उप इकाई इत्यस्याम् आधारिता भवति। इकाई योजनायाम् इकाई शिक्षण उद्देश्यं सहायक सामग्र्यः छात्राणां पूर्वज्ञानं शिक्षके छात्राणां संक्षेपे छात्रक्रिया उल्लेखनीय करणीयम्। पाठ्ययोजना मात्रम् एका उपेकाया शिक्षणस्य विशिष्ट उद्देश्य सहायक सामग्र्यः छात्राणां पूर्वज्ञानं प्रस्तावना प्रस्तुतिकरणे शिक्षके छात्राणां विस्तृत विवरणं मूल्यांकनम अपि अपेक्षितो भवति। तो ये दोनों में डिफरेंट हो गया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। बात आती है अपनी निबंधात्मक प्रश्नों की। तो मैंने आपको 20 मॉडल पेपर जो बताया ना साथियों, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ 20 मॉडल पेपर में आप लोग जाइए और उनमें आप लोग निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। खुराना क्लासेस ऐप है अपना, डाउनलोड करो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और प्ले स्टोर पर भी आपको मिलेगा। और प्राइस मात्र 109 रुपये है, चूकना नहीं है, समय आपके पास कम है, ठीक है ना, फटाफट ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।